एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है, अपने हल्के में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हम रहेंगे या आप, 90 दिन में आर या पार हो जाएगा। सियासी तहरीक के 90 दिन कल से शुरू हो गए। तहरीक की क़यादत बानी पीटीआई करेंगे। बानी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फैसला साजों से मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं कि एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, पॉलिसी तब्दील करके नया लाए अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 पर आए हैं, अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़, जिस जमात की अक्सरियत है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है, हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में है। कानून तोड़ा तो बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तार होंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे तो उन्हें वेलकम करेंगे। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। दहशत गर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशत गर्दी फैला रही हैं। दुश्मन सामने से शिकस्त खाकर छुप कर कार्रवाइयां कर रहा है। पंजाब ने अपना पेट काट कर बलूचिस्तान को पानी और पैसा दिया, अब खून भी दे रहा है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद होते हैं। अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे के लिए लाहौर आए, शहीद होने वालों के घर भी चले जाते। पीटीआई से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। जेयूआई रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान, कहा कि सबका सियासत में आईनी दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए। पीटीआई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। माजी में भी पीडीएम बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला, अपोजिशन ताहाल मुज़ाकराती सेशन में शिरकत का फैसला न कर सकी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा, हमने अरकान की कोई लिस्ट नहीं भेजी, ना ही मुज़ाकराती कमेटी पर कोई मुशावरत की है। पार्लिमानी मीटिंग में मुज़ाकराती सेशन में शिरकत करने या न करने का फैसला होगा। एक अजान 22 शहादतें, डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलम बगावत बुलंद करने की याद। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में जुल्म की दास्तान रकम की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा आबादी में हड़ताल की कॉल। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शहदाए कश्मीर पर 22 कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश।
आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शहदा की कुर्बानियों ने कश्मीरियों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन की। कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर की तारीख़ आज़ादी और इंसानी हुकूक़ की जिद्दोजहद से इबारत है। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हुकूमत कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाक़ी हिमायत जारी रखेगी। तमाम कश्मीरी शहदा की बहादुरी और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। यौम शहदाए कश्मीर तजदीदे अहद का दिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ है। अलमबरदार भी और जामिन भी। मोदी सरकार डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ ज़ालिमाना इक़दामात कर रही है। मकबूजा कश्मीर में राय और मज़ाहमत को रियासी ताकत से कुचलना इंसानी वक़ार की तज़हीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने अपने बयान में कहा, हक़ और सच की फतह का दिन अब दूर नहीं। आज़ान के लिए जान देने वालों ने तारीख रकम की। 13 जुलाई शहादतों का आगाज था जो आज भी जारी है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। 1931 से आज तक कश्मीरियों का अज़्म नाकाबिले शिकस्त है। हम खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। सिंध में तवानाई बहरान ख़त्म करने के लिए वसी वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों ने सिंध के तवानाई शोबे की तरक्की को मुतासर किया है। अगर वसाइल और सहूलतें दी जाएँ तो सिंध में तवानाई इनकलाब मुमकिन है। थर के कोयले में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा कि सूबाई हुकूमत ने सोलर एनर्जी मनसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है और थर के मुस्तहिक रिहायशियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। लाहौर के हवाई अड्डों के गिर्द नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मरीम औरंगजेब को पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स मुतहरिक करने की हिदायत। तैयारों की हिफाजत के लिए फ़ज़ाई हिफाजती हिसार कायम किया जाएगा। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी ज़िबाखाने और पोल्ट्री फार्म्स फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म। बकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के उसूलों पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। परिंदों के तैयारों से टकराव के खतरे को खत्म किया जाएगा। राजनपुर में कोह सुलेमान पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसिक के सैलाबी रेले की आमद। नहर में शगाफ से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। वज़ीराबाद, बसीरपुर, बहावलनगर, कसूर में बादल बरस पड़े। लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और मशरक़ी बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। तलबेरा डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1526 फीट है। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमले में ईरानी सदर के जख्मी होने का भी इंकशाफ। 16 जून को इसराइली सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दौरान अमारत को निशाना बनाया। शुरका को अमारत में महसूर रखने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर मिसाइल दागे गए। इजलास में ईरानी सदर समेत आला हुकाम मौजूद थे। तमाम हुकूमती और अस्करी हुकाम बिजली मुनक़ता होने के बावजूद इमरजेंसी रास्ते से अमारत से निकलने में कामयाब हुए। सदर मसूद पज़ेश्कियान को टांगों पर मामूली जख्म आए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। इजलास की मुखबरी करने वाले जासूस की तलाश जारी। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। डेलिस में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कौमी और आलमी मामलात पर गुफ्तगू। चीनी की कीमतों में मुल्क गिर इजाफा। कीमत की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गुजरावाला में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त। रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। महंगाई के साए तले आवाम चीनी की किल्लत और बढ़ती कीमतों से शदीद मुतासिर।
हुमैरा असगर की मौत तबई है, खुदकुशी या फिर कत्ल? मामला सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी। एसपी क्लिफ्टन इमरान जागीरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। रावलपिंडी में मोटरवे M2 पर चक्री इंटरचेंज के करीब खौफनाक बस हादसा। तेज रफ्तार बस रोड से नीचे जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने जख्मियों को बस से निकाला। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी।